अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जोत न्यूज़ और मैं हूं एम एल आरिफ डेली इश्यूज के साथ। नाज़रीन, मौजूदा मुल्क की सूरत हाल पे बात करेंगे। कल इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस और नेब के हवाले से जो उनके मामलात उन्होंने उठाए हैं, अब वो सुप्रीम कोर्ट पे जा रहे हैं। नेब को चैलेंज, नेब वाला जो बिल जो इस मखलूत हुकूमत ने पास किया है उसको चैलेंज करने के हवाले से। और दूसरी बात ये कि ये जो हुकूमत आई है, इस हुकूमत ने आते ही जैसे पेट्रोल के नरखों में इजाफा कर दिया और उसको मंसूब किया IMF के साथ, जो इमरान खान साहब का मुआहदा था बकौल इस मखलूत हुकूमत के। अब उस मुआहदे से वो हट गए। वो कह रहे कि पेट्रोल की कीमतों का जो ताल्लुक है वो IMF के शराइत से नहीं है, वो मंसूब है आलमी लेवल के ऊपर जो तेल के नरखों में इजाफा हुआ है उस वजह से हमने उसको यानी तब्दील किया। तो पहले इनका एक बयानिया है, दूसरे मरहले में इनका दूसरा बयानिया आ गया, क्योंकि अब इनके गले में बात ये आ गई है कि इन्होंने जो पेट्रोल के नरखों में इजाफा किया है उसके साथ साथ महंगाई पे कितना असर महंगाई पे कितना असर इसका पड़ा है। और अब ये कह रहे हैं कि मजीद हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं और कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की अपना 69वीं जो उनकी एक सालगिरह की तकरीब थी लाड़काना में, तो उन्होंने उससे तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और वजीर आजम बार बार ये कह रहे हैं कि हमें सख्त फैसले करने पड़े तो मजीद हम फैसले करेंगे। तो तैयार रहें, आपके ऊपर मजीद सख्तियां होने वाली है इस मखलूत हुकूमत की जानिब से। चलते हैं, बात शुरू करते हैं। कल इमरान खान साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नेब बिल को चैलेंज करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में वो जाएंगे इस बिल की मुखालफत में। अब नेब का जो बिल है वो तरमीमी बिल है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि नेब के इस तरमीमी बिल के बाद जो अपना मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, जो अपना करप्शन के जो केसेस होते थे, अब वो उस तरीके से नहीं बनेंगे जिस तरीके से इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इन्होंने खुद को NRO दे दिया। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इस हुकूमत ने आते ही अपने आप को NRO 2 दे दिया है बकौल इमरान खान साहब के। यह बात सही है बिल्कुल कि नेब की कार्रवाइयां नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है करप्शन के जो केसेस हैं वो बढ़ेंगे और मनी लॉन्ड्रिंग कैसे रोकी जाएगी। अब FIA एक इदारा है, FIA वो मातहत है अपना वफाकी हुकूमत के, तो नेब बकौल इमरान खान साहब के कि वो आजाद था। देखिए, अब यहां एक सवाल उभरता है, देखिए नेब हो गई, FIA हो गई, पुलिसिंग हो गई हमारी, या हमारी जो भी लॉ एनफोर्समेंट जो सिविल यानी इदारे हैं, अगर उनको डीपोलिटिसाइज किया जाए, पुलिस है ना हमारी, अगर पुलिस को बेहतर तरीके से उसको अख्तियारात दिए जाएं और पुलिस को डीपोलिटिसाइज किया जाए तो पुलिस ही बहुत जबरदस्त किस्म का काम सर अंजाम दे सकती है और आपको रिजल्ट दे सकती है। लेकिन हमने करना नहीं है डीपोलिटिसाइज, हमने पुलिस को करना नहीं है डीपोलिटिसाइज, हमने नेब को करना नहीं है डीपोलिटिसाइज, हमने FIA को करना नहीं है। जो भी वफाकी हुकूमत आएगी जाहिर सी बात है उसका असर सूख रहेगा, वो अंडर कंट्रोल होगी, अपना नेब जो है अंडर कंट्रोल होगी वफाकी हुकूमत के, और FIA अंडर कंट्रोल होगी अपना वफाकी हुकूमत के। तो इसी तरीके से जो सूबाई हुकूमतें हैं हमारी, उनके अंडर कंट्रोल जो है पुलिस का महकमा जो है वो उस सूबाई हुकूमत के मातहत होता है। तो जब तक हम डीपोलिटिसाइज चीजों को नहीं करेंगे, अब देखिए नेब की एक जानिब से नेब की कार्रवाइयां तो बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन दूसरी जानिब नेब के ऊपर भी कई सारे सवालात उठते हैं, क्योंकि नेब बनी थी मुशर्रफ के दौर में, रिटायर्ड जनरल मुशर्रफ के दौर में नेब को लाया गया था, और वो इस वजह से लाया गया था कि अपने मुखालफिन से बदला लिया जाए, अपने मुखालफिन को यानी उनके खिलाफ केसेस बना के उनको कमजोर करने की कोशिश की जाए। तो नेब ने आज तक वही किया। नेब ने इतने सारे जो केसेस नेब के पास आए, नेब ने खुर्शीद शाह को पकड़ा, नेब ने नवाज शरीफ को पकड़ा, नेब ने नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ, जरदारी, मौलाना फजल रहमान, यानी सारे पॉलिटिशियन को नेब ने पकड़ा, उनके खिलाफ केसेस हुए, मरियम नवाज शरीफ, बहुत सारे कई सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें कोई खातिर खा रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट क्यों नहीं मिला, उसकी क्या वजह है, ये तो जाहिर सी बात है नेब ही बता सकती है कि उनको जब इतना अख्तियार भी दिया गया, उनको इतनी पावर भी दी गई, उसके बावजूद उन्होंने क्यों नहीं आज तक
किसी एक भी फर्द के ऊपर सजा उनको क्यों नहीं मिली? या तो हमारा अदालती निजाम कमजोर है, या तो फिर नेब ने जो केस है वो कमजोर पेश किया अदालतों के अंदर, जिसकी वजह से उनको जमानतें मिल जाती हैं, वो केस उनके खत्म हो जाते हैं, या वो वहां से जमानतें लेके बाहर आ जाते हैं। तो नेब के ऊपर इस वजह से सवालात उठते हैं। नेब की कारकर्दगी अगर बेहतर होती और अक्रॉस दी बोर्ड कार्रवाई होती, और अगर नेब का इदारा भी डीपोलिटिसाइज होता, तो आज ये नतीजा ना निकलता। और आज देखें, जाहिर सी बात है, अगर नेब सिर्फ और सिर्फ जो वफाकी हुकूमत आएगी उसके मातहत रह के काम करेगी, तो फिर इस किस्म के बिल पास होंगे। और यही जो चोर लुटेरे जिन्होंने 30-40 सालों से इस मुल्क को लूटा है, इस मुल्क की आवाम को बेवकूफ बनाया है, इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान साहब के साथ भी तो लोग बैठे थे, उन लोगों ने क्या किया? शुगर माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया, जो उनके साथ भी लोग थे, अब भी इमरान खान साहब के साथ कई लोग ऐसे हैं जो करप्ट हैं, जिनको खुद एनआरओ मिला, यानी जिनको खुद जमानतें मिली। वो रेलवे के जो अपना वजीर थे, अपना आजम सवाती साहब हो गए, बहुत सारे इमरान खान साहब के साथ भी लोग ऐसे हैं। तो मकसद कहने का ये कि हम नेब के खिलाफ क्यों, सिर्फ नेब के बिल के हवाले से हम क्यों बात करें? हम पूरे सिस्टम को अगर दुरुस्त नहीं करेंगे, जब तक पूरे सिस्टम को हम डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये इस किस्म के मामला चलते रहेंगे। नेब हो, एफआईए हो, पुलिस हो, कोई भी इदारा हो, वफाकी या सूबाई इदारा हो हमारा, अगर उसको डीपोलिटिसाइज हम नहीं करेंगे, सियासी मदाखलत उसमें नहीं होगी, किसी भी अफसर के ऊपर हमारा असर सूख नहीं होगा, सियासी मिनिस्टर का, एमपीएस का, एमएनएस का, सेनेटर का, वजीर आजम का, अगर वो बाइख्तियार इदारा होके काम करेगा तो वो रिजल्ट देगा हमें। वो आपको जो बाहर दौलत पड़ी हुई है इन करप्ट पॉलिटिशियंस की, जो स्विस अकाउंट्स भरे हुए, तो वहां पर भी वो काम करके वो पैसे पाकिस्तान में लाएगा और पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, पाकिस्तान मजबूत होगा। इमरान खान साहब को भी इस बिल को चैलेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर नेब का इदारा खुद मुख्तार होगा तो खुद मुख्तारी के लिए काम किया जाए, डीपोलिटिसाइज करना चाहिए इदारों को, तो बेहतर होगा, जब जाके पाकिस्तान आगे जाएगा। अगर सियासी मदाखलत बरकरार रही तो ये पाकिस्तान जू का तू ऐसे का ऐसा ही चलता रहेगा। कोई कुछ भी कर ले, पाकिस्तान में कोई तब्दीली नहीं आएगी जब तक आप इदारों को डीपोलिटिसाइज नहीं करेंगे, मेरिट को बहाल नहीं करेंगे, मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे, तो ये पाकिस्तान की बदकिस्मती होगी और पाकिस्तान इसी तरीके से चलता रहेगा। अब आते हैं वफाकी हुकूमत के उस मामले के ऊपर, जो वफाकी हुकूमत पहले कह रही थी कि इमरान खान साहब ने जो मुआहदा किया था, उस मुआहदे की वजह से हमें तेल के नरखों को बढ़ाना पड़ा। लेकिन मिफ्ता इस्माइल के उस बयान को लेके वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि उसका अपना तेल के नरखों का आईएमएफ की शराइत से कोई वास्ता नहीं है। आईएमएफ की शराइत अपनी जगह पे, लेकिन तेल के जो नर्ख बढ़े हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब अब कह रहे हैं कि हमने तो आलमी मंडी को देख के तेल के नर्ख बढ़ाए। तो भाई, आपने आलमी मंडी को देख के तेल के नर्ख क्यों बढ़ाए? अब आप ही यूटर्न ले रहे हैं। पहले आप इमरान खान साहब को कहते थे कि वो यूटर्न का मास्टर है, अब तो आप यूटर्न ले रहे हैं और आप आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं और मजीद कह रहे हैं कि हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। यानी आपकी अपना कुर्सियों की खातिर, आपकी करप्शन केसेस को, आप अपने करप्शन के केसेस को बचाने के लिए, आप खुद को एनआरओ देने के लिए इस अवाम का खून चूस रहे हैं, अवाम का सत्यानाश कर रहे हैं, अवाम को गन्ने के तरह निचोड़ के उसका जूस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे तो करेंगे। क्या मजीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे? डॉलर पहुंच गया है 212 रुपए, पेट्रोल पहुंच गया है 234 रुपए, डीजल में 115 रुपए आपने इजाफा कर दिया है आते ही। तो आप क्या करेंगे? आप मजीद सख्त फैसले करके वाकई क्या आप पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम बनाने की कोशिश कर रहे हैं? वाकई क्या आप पाकिस्तान को श्रीलंका जैसे हालात पाकिस्तान में पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको नहीं नजर आ रहा है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपने रिक्शों को जला रहे हैं, लोग अपने बाइक्स को जला रहे हैं, लोग क्या करें आखिर? तो जाहिर सी बात सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाएगी। अगर आपने मजीद सख्त फैसले किए, मजीद पेट्रोल के नरखों में आपने इजाफा किया, तो ये अवाम कहां जाएगी? वाकई आप श्रीलंका की तरह पाकिस्तान को बनाना चाह रहे हैं और बनाने की कोशिश करें। और इसमें इस मखलूत हुकूमत के साथ जो भी इदारे मुलविस हैं, वो उन इदारों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खुदारा आप इनका साथ इन मामलात में ना दें। इनको कहें
कि अपनी पॉलिसी दुरुस्त करें, पाकिस्तान का सत्यानाश ना करें। 74 साल से पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, ये खिलवाड़ बंद करें। पाकिस्तान की मईशत को ठीक करना है तो आपको अपनी पॉलिसी दुरुस्त करनी पड़ेगी। आपको एक रास्ता निकालना पड़ेगा जो हमेशा पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान को दायम और कायम रखे। बार बार हमें आईएमएफ की जानिब जो देखना पड़ता है, आईएमएफ की जानिब क्यों हम देखें। मैंने जो दो रोज पहले जो वीलॉग किया था, जो एक्शन के नौजवान ने एक पॉलिसी दी है, उस पॉलिसी के तहत हम कोई रास्ता क्यों नहीं अख्तियार करते। हम क्यों नहीं अपने यहां से अपने लोगों को इकट्ठा करके, ताजरान को इकट्ठा करके, बिजनेसमैन को इकट्ठा करके, अपने ब्यूरोक्रेट्स को बिठा के क्यों नहीं हम एक ऐसा मुआशी प्लान तश्कील दे जिससे पाकिस्तान के लोगों को फायदा हो, पाकिस्तान मुस्तहकम हो, पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होने की बजाय पाकिस्तान मुस्तहकम हो और पाकिस्तान की मईशत को सपोर्ट मिले और लोगों को रिलीफ मिले, बेरोजगारी खत्म हो। पेट्रोल के नर्ख क्यों हम बढ़ाएं? अगर वाकई जैसे इमरान खान साहब कह रहे थे कि रूस से हमें 30% पेट्रोल कम रेट में मिल रहा है, तो हम क्यों नहीं जा रहे रूस की तरफ? हम रूस से क्यों नहीं मुआहदा कर रहे? रूस से हम पेट्रोल क्यों नहीं ले रहे? रूस से पेट्रोल लेके हम पाकिस्तानी इस 22 करोड़ आवाम को रिलीफ क्यों नहीं दे रहे? या तो आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप नहीं करना चाह रहे, तो खुदारा इस कौम पे रहम करें। आप मजीद सख्त फैसले करेंगे तो ये कौम कहां जाएगी? मजीद सख्त फैसले करने की आपने जो इशारा दिया है, उससे पाकिस्तान मजीद गैर मुस्तहकम हो जाएगा और खुदा खासा श्रीलंका वाली वाकई सूरत हाल बनी तो ये मुल्क को तबाह हो जाएगा। यानी आप खुद से चाह रहे हैं कि मुल्क का बेड़ा गर्क हो और मुल्क तबाह और बर्बाद हो। ये मुल्क की जो 22 करोड़ अवाम जो है वो भूख और अफलास का शिकार हो, वो खुदकुशियां करने पर मजबूर हो। तो अपनी आपकी जो पॉलिसी है उसको दुरुस्त करें और अपने फैसले इस अवाम के भले के लिए करें, ना कि अपने करप्शन केसेस के बचाने के लिए। आप नेब के बिल में तो तरामीम कर रहे हैं, आप बाकी सारी चीजों में तरामीम कर रहे हैं, तो आप एक बेहतर और मुस्तकिल माशी प्लान तश्कील क्यों नहीं दे रहे हैं? सारे स्टेक होल्डर्स को बिठा के, जिसमें हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी बैठे, सारे ब्यूरोक्रेट्स भी बिठाए, सब बिजनेसमैन को बिठाएं, ताजरों को बिठाएं और एक मुस्तहकम पॉलिसी बनाएं जो पाकिस्तानी पॉलिसी हो, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के भले के लिए हो और पाकिस्तान को मुस्तहकम बनाने के लिए पॉलिसी हो। तो खुदा इस कौम पे रहम करें। मजीद महंगाई करेंगे तो ये कौम वैसे ही बढ़ रही है भूख से, तो ये खुदकुशियां करने पे मजबूर हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।